ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हम सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम कितने होते हैं और सर्वनाम के प्रकार या भेद के बारे में अध्ययन कर चुके थे। आज हम सर्वनाम का जो प्रथम प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसका अध्ययन करेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम यानी सर्वनाम का जो प्रथम प्रकार था पुरुषवाचक सर्वनाम, इसका हम अध्ययन यहाँ पर करेंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम है, उसमें तीन पुरुषों का अध्ययन किया जाता है, यानी तीन पुरुष होते हैं, जिसमें प्रथम होता है उत्तम पुरुष, बीच वाला मध्यम पुरुष और अंत वाला अन्य पुरुष। यानी प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं हम सबसे पहले। वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले को कहते हैं वक्ता, सुनने वाले को कहते हैं श्रोता, तथा वक्ता व श्रोता जिसके बारे में बात करें, के लिए प्रयुक्त सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा है। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम में तीन पुरुषों का हम अध्ययन करेंगे, जिसमें जो सबसे पहला सर्वनाम है वो होगा बोलने वाले वक्ता के लिए। यानी जो बोलने वाला है या जो वक्ता है उसके लिए जो प्रयुक्त होंगे वो होगा उत्तम पुरुष। सुनने वाला होता है, उसे कहते हैं हम श्रोता। यानी जो बोलने वाला है उसकी बात को जो सुनेंगे उन्हें हम श्रोता कहते हैं। श्रोता के लिए हम मध्यम पुरुष का प्रयोग करेंगे। और तीसरा जो है वो है वक्ता व श्रोता जिसके बारे में बात करें। यानी वक्ता और श्रोता दोनों मिलकर किसी अन्य के बारे में बात करते हैं तो उन्हें हम कहेंगे अन्य पुरुष। तो तीन पुरुष हो गए, पहला प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। अब हम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में विभाजन करते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। और पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद हैं, जिनमें पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष।
पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसको हमने 3 भागों में विभाजित कर दिया है। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। जो उत्तम पुरुष है इसे हम कहते हैं वक्ता, यानी बोलने वाला। जो बोल रहा है वो वक्ता है। इसके लिए हम कौन से सर्वनाम का प्रयोग करेंगे? उत्तम पुरुष। इसे हम लेखक भी कह सकते हैं। लेखक, लेखक यानी बोलने वाला हो चाहे लिखने वाला हो, उन दोनों के लिए ही हम किस सर्वनाम का प्रयोग करेंगे? उत्तम पुरुष का करेंगे। मध्यम पुरुष किसे कहेंगे? सुनने वाला, जिसे हम श्रोता कहते हैं। सुनने वाले को क्या कहते हैं? श्रोता कहते हैं। या इसे हम पाठक भी कह सकते हैं, पढ़ने वाला। यानी वक्ता या लेखक की बात को जो सुनता है या पढ़ता है, जो सुनता है उसे श्रोता और जो पढ़ता है उसे पाठक। और इन दोनों का अध्ययन हम किसमें करेंगे? मध्यम पुरुष में करेंगे। तीसरा है अन्य पुरुष। इसमें अन्य के बारे में बात की जाती है। अन्य के बारे में, यानी वक्ता और श्रोता दोनों मिलकर जिस अन्य व्यक्ति के बारे में बात करेंगे उन्हें हम क्या कह देंगे? अन्य पुरुष कह देंगे। कल की कक्षा में हम ये भी पढ़ चुके थे कि उत्तम पुरुष है, इसमें किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तम पुरुष में हम मैं सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। किस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं? मैं का। और मैं को जब हम बहुवचन में बदल देते हैं तो बदल जाता है हम। मैं का बहुवचन क्या होता है? हम। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष में हम तुम और आप सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तुम और आप। सर्वनाम शब्द था तुम और आप है। जब हम तुम को ही आदर देना चाहते हैं, तुमको ही आदर देना चाहते हैं, वो क्या हो जाएगा? आप हो जाएगा। यानी जो तुम सर्वनाम है इसमें आदर का भाव नहीं है। और जब किसी व्यक्ति को हम आदर देना चाहते हैं तो उसके लिए किसका प्रयोग कर देंगे? आप सर्वनाम का प्रयोग कर देंगे। अंतिम है उत्तम पुरुष, आपका अन्य पुरुष है। और अन्य पुरुष में हम 3 सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। यह, वह और आप। यह और वह का प्रयोग हम किसी व्यक्ति के लिए करेंगे, क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसलिए इसमें व्यक्ति का ही अध्ययन होगा। यानी व्यक्ति के बारे में ही कोई बात कही जाएगी, चाहे वो उत्तम पुरुष हो, चाहे मध्यम पुरुष हो, चाहे अन्य पुरुष हो। तीनों में ही किसका अध्ययन करेंगे? व्यक्ति का ही अध्ययन करेंगे। तो यह और वह जहां भी होंगे वो किसके लिए होंगे? किसी व्यक्ति के लिए होंगे। तो यहां पर लिख देता हूं मैं, व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के लिए। और आप सर्वनाम है, इसका प्रयोग हम किसी व्यक्ति का परिचय कराने के लिए करते हैं। यानी यहां पर आप है, ये आदर के लिए है। और यहां पर जो आप है ये परिचय कराने के लिए है, किसी व्यक्ति का परिचय कराने के लिए है। तो तीनों सर्वनाम है, उनको हम अलग अलग देख चुके हैं। उत्तम पुरुष है, इसके अंदर हम वक्ता या लेखक का अध्ययन करेंगे, जिसमें मैं और हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। मध्यम पुरुष में श्रोता या पाठक होगा, जिसमें तुम और आप सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे। आपका प्रयोग आदर के लिए करेंगे। अन्य पुरुष में अन्य के बारे में बात करेंगे। यह, वह और आप 3 सर्वनाम शब्द होंगे, जिसमें यह और वह किसी व्यक्ति के लिए होगा और आप है वो किसी व्यक्ति का परिचय कराने के लिए होगा। अब हम तीनों का अलग अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला लेते हैं हम यहाँ पर उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष की परिभाषा लिख देते हैं। सबसे पहले वे सर्वनाम शब्द जो
वाले और बोलने वाले को क्या कहते हैं? वक्ता। बोलने वाले वक्ता या लिखने वाले और लिखने वाले को क्या कहेंगे? लेखक। के लिए प्रयुक्त हो उत्तम पुरुष कहलाता है। तो यहां पर आपको दो चीजों का ध्यान रखना है, चाहे वो बोलने वाला वक्ता हो या लिखने वाला लेखक हो, उनके लिए जहां भी हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे उन्हें हम कौन सा सर्वनाम कहेंगे? उत्तम पुरुष कहेंगे। इसमें मैं और हम का प्रयोग करते हैं। मैं का प्रयोग एक वचन के लिए और हम का वचन हम है वो बहुवचन के लिए प्रयुक्त होता है। मैं सर्वनाम है ये एक वचन के लिए प्रयुक्त होगा और हम है वो बहुवचन के लिए प्रयुक्त होगा। अब हम इसके कुछ उदाहरण लेते हैं यहाँ पर। और पहला उदाहरण है मैं पढ़ रहा हूं। मैं पढ़ रहा हूं। और यहां पर आपको रेखांकित करके दे दिया जाए मैं को और आपसे पूछा जाए कि मैं क्या है। तो सबसे पहले जब हमसे पूछा जाए कि मैं क्या है, तो जब हम सर्वनाम शब्दों का अध्ययन कर रहे थे उसमें हम 11 सर्वनाम शब्द पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आपको मैं लिखाया था। इसलिए मैं क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम है। मैं क्या हो गया? सर्वनाम। इसके बाद हमने जब 11 सर्वनाम शब्दों का विभाजन किया था 6 भागों में, तो मैं सर्वनाम को मैंने किस में लिखा था? पुरुषवाचक सर्वनाम में लिखा था। तो मैं कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके बाद हमने पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में विभाजित किया। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। उसमें मैंने उत्तम पुरुष में आपको मैं और हम बताया कि मैं और हम का प्रयोग हम करते हैं। किसके लिए करते हैं? व्यक्ति के लिए करते हैं। तो जैसे हम पढ़ेंगे मैं पढ़ रहा हूं, यानी व्यक्ति के बारे में कहा गया है कि मैं पढ़ रहा हूं। जो वक्ता है वो अपने बारे में कह रहा है कि मैं पढ़ रहा हूं। इसलिए कौन सा सर्वनाम होगा यहाँ पर? उत्तम पुरुष सर्वनाम होगा। उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। तो हमें कोई भी उदाहरण दे दे। दूसरा उदाहरण लिख देता हूं यहाँ पर। हम खेल रहे हैं। हम खेल रहे हैं। और आपको रेखांकित करके दे दे कि हम क्या है। तो सबसे पहले जैसे हम कहें तो अपने 11 सर्वनाम शब्द याद आ जाने चाहिए, जिसमें हमने हम लिखा था, मैं का बहुवचन रूप लिखा था हमने हम, मैं को बहुवचन में बदलेंगे तो हम हो जाएगा, तो लिख देंगे आप सर्वनाम। सर्वनाम। फिर देखेंगे कि हम है ये किस सर्वनाम, जब हम विभाजन किया था तो हमने उसको पुरुषवाचक सर्वनाम में लिए थे। हम मैं का बहुवचन है इसलिए कौन सी में आएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम।
और पुरुषवाचक का भी जब हम भेद पूछे हमसे, तो हम खेल रहे हैं, यानी एक समूह का बोध करा रहा है। मैं किसका बोध करा रहा है? समूह का बोध करा रहा है। और वक्ता बोलने वाला अपने बारे में कह रहा है कि हम खेल रहे हैं, यानी हम बहुत सारे हैं और क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। यानी वक्ता है वो खुद अपने बारे में बता रहा है, इसलिए कौन सा होगा? उत्तम पुरुष सर्वनाम होगा। उत्तम तो हाँ, उत्तम पुरुष सर्वनाम, उत्तम पुरुष सर्वनाम। इस प्रकार से उत्तम पुरुष है, इसमें मैं और हम, मैं और हम सर्वनाम का हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम नंबर 2 के मध्यम पुरुष की बात करते हैं। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष सर्वनाम है, ये श्रोता या सुनने वाले के लिए प्रयुक्त होता है, यानी वक्ता की बात है, जो सुन रहा है उसके बारे में प्रयुक्त होता है। तो लिख देते हैं यहाँ पर, वे सर्वनाम शब्द जो सुनने वाले और सुनने वाले को क्या कहते हैं? श्रोता। या पढ़ने वाले और पढ़ने वाले को कहते हैं पाठक। के लिए प्रयुक्त हो मध्यम पुरुष कहलाता है। इसमें तुम और आप सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, और आप का प्रयोग किसके लिए करते हैं? आदर देने के लिए करते हैं। किसी को आदर देना है अपने को, तो आदर देने के लिए। आदर देने के लिए। अब हम इसके कुछ उदाहरण लेते हैं। उदाहरण, इसको पहचानने का सीधा सा आसान तरीका है, तुम है उसके स्थान पर आप रख दो और आपके स्थान पर तुम रख दो। देखो कैसे करेंगे, उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले हम तुम क्या कर रहे हो? एक ही वाक्य में 2, 3, 4 कितने सर्वनाम हो सकते हैं? अपने को जो रेखांकित करके दिया जाए उसी के बारे में हमें बात करनी है। इस वाक्य में 2 सर्वनाम है, एक तुम है और एक क्या है। लेकिन जब हमें तुम के बारे में पूछा जाए तो इसी के बारे में हमें बात करनी है। क्या के बारे में हम आगे बात करेंगे? तुम। जैसे तुम कहा जाए तो हमने सर्वनाम जो शब्द लिखे थे 11, उसमें तुम लिखा था हमने, इसलिए ये क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम। और जब इनका विभाजन किया था तो हमने इसको किसमें लिया था? पुरुषवाचक सर्वनाम में लिया था। पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में क्यों लिया इसको? कि तुम क्या कर रहे हो। तो जो वक्ता है वो सामने वाले व्यक्ति को कह रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, यानी सुनने वाला है उसके लिए कह रहा हो कि तुम क्या कर रहे हो। तो सुनने वाला है वो किसमें आएगा? मध्यम पुरुष में आएगा। सुनने वाला है वो कौन से में होता है? मध्यम पुरुष में होता है। इसलिए यहाँ पे कौन सा सर्वनाम होगा? मध्यम पुरुष सर्वनाम होगा। मध्यम पुरुष सर्वनाम। अब हम
इस तुम को हटा दें यहाँ से और तुम के स्थान पर किसका प्रयोग कर दें, आपका। यानी हम किसी व्यक्ति को या किसी अपने से छोटा हो बड़ा हो, अगर छोटे के लिए तुम का प्रयोग करते हैं तो उचित प्रतीत होता है, लेकिन अगर बड़े के लिए तुम का प्रयोग करते हैं तो उचित प्रतीत नहीं होता है। उसके लिए हमें आदर देना होता है, और आदर का प्रयोग करते हैं तो कौन से सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर मैं यहाँ पर इसको हटा के लिख देता हूँ, आप। आप क्या कर रहे हो, पहला वाक्य था तुम क्या कर रहे हो, और अब है आप क्या कर रहे हो। यानी वाक्य में केवल इतना ही प्रभाव पड़ा है, आदर का प्रभाव पड़ा है, बाकी वाक्य के अर्थ में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। तो जब हम मध्यम पुरुष सर्वनाम की बात करते हैं, उसमें तुम और आप का प्रयोग करते हैं, तो हमें मध्यम पुरुष का पता करने के लिए हम तुम के स्थान पर आप रख सकते हैं और आप के स्थान पर तुम रखिए, और उसका पता कर सकते हैं कि इसमें मध्यम पुरुष है या नहीं है। तो जैसे मैंने आप लिखा, वाक्य में आदर का भाव आ गया, और जैसे आदर का भाव आएगा तो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, आपका मध्यम पुरुष सर्वनाम हो जाएगा। अब हम अंतिम जो अपना प्रकार है तीसरा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है ये वक्ता और श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो उसे हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है, वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जो वक्ता व श्रोता, वक्ता व श्रोता, वक्ता यानी बोलने वाला, श्रोता यानी सुनने वाला, वक्ता व श्रोता जिसके बारे में बात करें, जिसके बारे में बात करें, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसमें हम यह, वह और आप, इन तीन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। यह, वह और आप। यह का जो बहुवचन रूप है वो है ये, और वह का जो बहुवचन रूप है वो है वे। आप अपने आप में ही बहुवचन है। क्यों है? क्योंकि किसी को जब हम आदर देते हैं उस समय वो शब्द अपने आप में क्या होता है, बहुवचन होता है। यानी आदर देने के अर्थ में जब हम किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो अपने आप में क्या बन जाता है, बहुवचन बन जाता है। तो यहाँ पर, और यहाँ पर जो आप है इसका जो कार्य होगा वो होगा परिचय कराने के लिए, परिचय कराने के लिए। और यह और वह इनका है व्यक्ति के लिए प्रयोग। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि यह और वह, इसका प्रयोग हम निश्चयवाचक सर्वनाम में भी करने वाले हैं। इसलिए यहाँ इसको समझना थोड़ा आवश्यक है, क्योंकि जब हम निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे तब भी हम यह और वह का प्रयोग करेंगे, लेकिन वहां पर व्यक्ति के लिए प्रयोग नहीं करके वस्तु और स्थान के लिए उसका प्रयोग करेंगे। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया है कि यह और वह अगर व्यक्ति के लिए आता है
तो अन्य पुरुष होगा, अगर वस्तु और स्थान के लिए आता है तो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। आपके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अगर आपका संबंध आदर देने के लिए है तो मध्यम पुरुष होगा, और आपका संबंध अगर किसी का परिचय कराने के लिए है तो क्या होगा, अन्य पुरुष होगा। अब इसके कुछ उदाहरण देते हैं अपन, जिसमें पहला उदाहरण है, यह है हमारा काम है, यह है हमारा काम है। और हमसे पूछा जाए यह क्या है, तो जैसे यह है सर्वनाम, क्योंकि 11 सर्वनाम शब्दों में हम इसका अध्ययन कर चुके हैं। और जब हम इनका वर्गीकरण करते हैं 11 सर्वनाम में, तो 2 जगह करते हैं, एक अन्य पुरुष में करते हैं और एक निश्चयवाचक में करते हैं। जब किसी व्यक्ति के बारे में बात होगा तो अन्य पुरुष, और किसी वस्तु और स्थान के बारे में होगा तो निश्चयवाचक। लेकिन जब हम इस वाक्य को पढ़ेंगे, हम यह है हमारा काम है, इसलिए व्यक्ति के बारे में बात की गई है कि यह काम है वो किसका है, हमारा है, इसलिए व्यक्ति के बारे में बात है, तो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम का भी कौन सा भेद होगा, ये अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। तो ये है हमारा काम है, इसमें सर्वनाम है, और कौन सा है, पुरुषवाचक। और पुरुषवाचक का भी कौन सा भेद है, आपका अन्य पुरुष है। दूसरा उदाहरण लेते हैं परिचय वाले में, देखते हैं इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत की प्रथम राष्ट्रपति थे। आप कुशल वक्ता भी थे। और आपसे पूछा जाए कि आप क्या है, आप क्या है, तो जैसे आप कहा जाएगा तो अपनी 11 सर्वनाम शब्दों में हमने इनका उल्लेख किया था, इसलिए क्या है, ये सर्वनाम है। इसके बाद हमने जब 11 सर्वनामों का विभाजन किया था, तो आप है वो 3 जगह प्रयुक्त होता है, एक मध्यम पुरुष में होता है, एक अन्य पुरुष में होता है, और एक निजवाचक सर्वनाम में भी होता है। और तीनों का अपने अपने स्थान पर अलग अलग प्रभाव है। मध्यम पुरुष में आदर देना है, अन्य पुरुष में परिचय कराना है, और निजवाचक सर्वनाम में किसी कार्य को हम स्वयं करते हैं, और उस समय जब आपका प्रयोग करते हैं तो वो निजवाचक सर्वनाम होता है। तो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। बात किसकी हो रही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की हो रही है। और आपका प्रयोग है, ये भी किसके लिए हुआ है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए हुआ है। हम इस वाक्य को ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कुशल वक्ता भी थे। लेकिन जब हम एक ही संज्ञा शब्द का दोहरान करते हैं तो वाक्य थोड़ा सा अरुचिकर हो जाता है, इसलिए संज्ञा के स्थान पर हम किसका प्रयोग कर देते हैं, सर्वनाम का प्रयोग कर देते हैं। यहाँ पर ये जो आप है, ये किसका परिचय करा रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का परिचय करा रहा है। जब परिचय की बात हुई तो सर्वनाम कौन सा हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन सा भेद है, अन्य पुरुषवाचक। यानी जब किसी का परिचय कराना हो और परिचय कराने के लिए हम आप सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, तो वहां पर कौन सा सर्वनाम होगा, अन्य पुरुष सर्वनाम होगा। तो ये अपना पुरुषवाचक सर्वनाम था, जिसे हमने 3 भागों में विभाजित किया, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आज की कक्षा में हमने क्या क्या पढ़ा, इसका एक बार दोहरान कर लेते हैं। ये सारी चीजें हैं जिनका हमने आज अध्ययन किया है।
यहाँ से हमने स्टार्ट किया था इसको। सबसे पहले हमने पुरुषवाचक सर्वनाम है इसकी परिभाषा का अध्ययन किया था कि वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले वक्ता और सुनने वाले श्रोता और दोनों मिलकर जिसके बारे में बात करते हैं वो कौन सा सर्वनाम कहलाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसके बाद हमने आगे पढ़ा पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद, जिसमें पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद पढ़े? हमने 3 भेद पढ़े। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में हमने वक्ता और लेखक के बारे में बात की है और मैं और हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया था। मध्यम पुरुष में हमने श्रोता और पाठक के बारे में बात की है। इसके अंदर हमने तुम और आप सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया और आपका प्रयोग है वो किसके लिए हुआ है? आदर के लिए हुआ है। अन्य पुरुष में हम वक्ता और श्रोता जिस अन्य व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो उनका अध्ययन किया। इसमें हमने 3 सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है, यह, वह और आप। यह और वह का प्रयोग हम व्यक्ति के लिए करते हैं और आप का प्रयोग हम परिचय कराने के लिए करते हैं। इसके बाद आगे के हम उत्तम पुरुष के बारे में हमने बात की और इसकी परिभाषा थी कि वे सर्वनाम शब्द जो किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? बोलने वाले के लिए प्रयुक्त होते हैं या लिखने वाले के लिए प्रयुक्त होते हैं। बोलने वाला वक्ता और लिखने वाला लेखक, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? उत्तम पुरुष कहेंगे। उत्तम पुरुष में मैं का प्रयोग हम एक वचन के लिए करते हैं और हम का प्रयोग हम बहुवचन के लिए करते हैं। इसके बाद हमने इनके उदाहरण देखे कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो इसमें हमसे पूछा गया कि मैं क्या है? तो मैं एक सर्वनाम है, क्योंकि 11 सर्वनाम शब्दों में हमने मैं को लिखा था। जब विभाजन किया था तो हमने इसको पुरुषवाचक सर्वनाम में लिखा था और पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन सा भेद है? उत्तम पुरुष है, क्योंकि वक्ता स्वयं अपने लिए इसका प्रयोग कर रहा है। इसी मैं का जब हम बहुवचन बना देते हैं हम, तो हम खेल रहे हैं, इसमें हम के बारे में पूछा गया तो हम क्या है? मैं का बहुवचन है, इसलिए कौन सा है? सर्वनाम है। और सर्वनाम का कौन सा भेद है? पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम का भी कौन सा भेद है? उत्तम पुरुष है। इसके बारे में हम मध्यम पुरुष के बारे में बात कर रहे थे, तो मध्यम पुरुष के अंदर वक्ता है जिसको कह रहा है, यानी सुनने वाला। वक्ता जिसको कहेगा वो कौन होगा? श्रोता होगा, सुनने वाला होगा। या लेखक जिसके बारे में लिख रहा है, लिखने वाला, तो पढ़ने वाला व्यक्ति क्या हो जाएगा? पाठक। तो इसमें 2 चीजें आएगी, पहली है श्रोता यानी सुनने वाला और दूसरा पाठक यानी पढ़ने वाला जिसके बारे में बात हो रही है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? हम मध्यम पुरुष कहेंगे। इसके अंदर भी हम 2 सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, तुम और आप का प्रयोग करते हैं। आप है ये किसी व्यक्ति को आदर देने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। किसी व्यक्ति को अगर हम आदर देना चाहते हैं तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? आप का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आगे वाले स्लाइड में हम इनके उदाहरण देख रहे थे। आप, तो आप क्या कर रहे हैं? किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, इसलिए पुरुषवाचक सर्वनाम है। और आदर दे रहे हैं, आदर दे रहे हैं तो कौन सा होगा? मध्यम पुरुष होगा। इसके बाद अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जब वक्ता और श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, वक्ता और श्रोता किसी अन्य के बारे में बात करें तो उसे हम क्या कहेंगे? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे, जिसमें हम 3 सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, यह, वह और आप। यह और वह का प्रयोग हम किसी व्यक्ति के लिए करेंगे, क्योंकि आगे वाले सर्वनाम में हम निश्चयवाचक जब पढ़ेंगे तब भी यह और वह का प्रयोग करेंगे, लेकिन वहां पर किसी वस्तु और स्थान के लिए करेंगे। इसलिए यहाँ पर यह ध्यान देना है कि यहाँ पर यह और वह किसके लिए आ रहा है? व्यक्ति के लिए। इसके बाद आप है ये किसी व्यक्ति के परिचय के लिए आ रहा है। इसके बारे में हमने अपनी उदाहरण देखा यहाँ पर कि यह काम, यह हमारा काम है, और पूछा गया कि यह क्या है? तो यह एक सर्वनाम है। किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, इसलिए पुरुषवाचक होगा, यानी व्यक्ति के बारे में बात है तो पुरुषवाचक, अगर वस्तु और स्थान के बारे में बात है तो निश्चयवाचक। और पुरुषवाचक में भी यहाँ पर हमसे पूछा गया कि इसमें कौन सा है, इसका भेद कौन सा है? तो यह का प्रयोग हम किसके बारे में करते हैं? किसी अन्य के बारे में प्रयुक्त करते हैं, इसलिए अन्य के बारे में जब प्रयुक्त करेंगे तो वहां पर कौन सा होगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। और अंतिम है, यहाँ पर हम परिचय वाले उदाहरण देख रहे हैं। परिचय वाला, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और आप कुशल वक्ता भी थे।
यानी यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए ही आपका प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, परिचय हो रहा है किसका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। और परिचय के लिए जब हम बात करते हैं तो कौन से सर्वनाम में करते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में करते हैं। धन्यवाद। आगे की कक्षा में हम आगे सर्वनाम का और अध्ययन